दादा जान, आज मैंने टीवी में देखा कि लाखों लोग काबा के पास रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और लब्बैक बोल रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि हज इतना स्पेशल क्यों होता है। दादा जान, सब लोग वाइट कपड़े पहनकर इतनी दूर क्यों जाते हैं और काबा को देखकर सब इतना इमोशनल और खुश क्यों हो जाते हैं? मुझे भी एक दिन हज पे जाना है। बच्चों, हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ मोहब्बत, सैक्रिफाइस और ओबीडियंस का बहुत बड़ा पैगाम है और इसकी कहानी बहुत पुरानी और बहुत इमोशनल है। प्लीज दादा जान, जल्दी बताइए। मुझे लग रहा है ये कहानी बहुत अमेजिंग होने वाली है। क्या काबा हमेशा से वहाँ था या बाद में बना? बहुत पहले दुनिया में लोग अल्लाह को भूल गए थे। लोग आइडल्स की इबादत करते थे और हर तरफ बुराई, जुल्म और गलत काम फैल गए थे। तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। मतलब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चली गई थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की बात मानते थे। हाँ बेटा, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ा और स्पेशल काम दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अल्लाह का घर बनाएंगे। लेकिन दादा जान, इतने बड़े डेजर्ट में काबा बनाना बहुत मुश्किल काम होगा ना? वहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना मशीन्स, ना क्रेन्स, सिर्फ रेत और पत्थर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म में उनकी मदद कर रहे थे और दोनों मिलकर अल्लाह का घर बना रहे थे। सोचो बच्चों, तेज धूप, गरम रेत और मुश्किल सफर के बावजूद वो दोनों रोज पत्थर उठाते और अल्लाह का घर बनाते रहते थे। मुझे लग रहा है वो बहुत थक जाते होंगे, फिर भी अल्लाह के लिए इतनी मेहनत और सैक्रिफाइस करते रहे। थकन तो होती थी बेटा, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो हर मुश्किल को खुशी और सब्र से बर्दाश्त करते थे। जब भी वो काबा की दीवार बनाते, वो साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करते रहते थे और अल्लाह को याद करते रहते थे। वो दुआ करते, ऐ अल्लाह, हमारी मेहनत, हमारी इबादत और हमारा काम कबूल फरमाए। और अल्लाह उनसे बहुत खुश हुआ। सुभान अल्लाह, मतलब काबा सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, उसमें दुआ, सैक्रिफाइस और अल्लाह की मोहब्बत भी थी। बिल्कुल बेटा, और जब अल्लाह का घर तैयार हो गया तो पूरा डेजर्ट अल्लाह अकबर की आवाजों से गूंज उठा। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। वाह, पहली बार काबा देखकर लोग कितने इमोशनल और खुश हुए होंगे। फिर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और अमेजिंग हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, लोगों को हज के लिए बुलाओ। लेकिन दादा जान, उस वक्त तो माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स भी नहीं थे, फिर दुनिया ने उनकी आवाज कैसे सुनी? अल्लाह की कुदरत देखो बेटा, अल्लाह ने उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी और हर तरफ के लोग अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। लोग दूर दूर से सफर करते हुए मक्का आने लगे, कोई पैदल, कोई कैमल पर और कोई फैमिली के साथ। क्या बच्चे भी हज पे जाते थे? मुझे लगता है वो सफर बहुत एक्साइटिंग और इमोशनल होता होगा। हाँ बेटा, बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब अल्लाह के मेहमान बनकर काबा की तरफ जाते थे। जब लोग काबा के पास पहुंचते तो हर तरफ एक ही आवाज गूंजती, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। दादा जान, जब सब लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे वो आवाज बहुत इमोशनल लग रही है। बेटा, इसका मतलब होता है, आए अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम सिर्फ तेरी इबादत के लिए आए हैं और तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। मुझे लग रहा है हज में सब लोग अल्लाह के बहुत करीब फील करते होंगे, इसलिए सब इतने इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बेटा, हज इंसान को अल्लाह के करीब लाता है, दिल को साफ करता है और इंसान को जिंदगी की असल सच्चाई याद दिलाता है। दादा जान, फिर लोग काबा के अराउंड घूमते क्यों हैं? टीवी में सब एक सर्कल में चल रहे थे। उसको तवाफ कहते हैं बेटा।
लोग अल्लाह के घर के अराउंड घूमकर अल्लाह को याद करते हैं और दुआ मांगते हैं। वाह, इतने सारे लोग एक साथ अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। वो सीन कितना पीसफुल और ब्यूटीफुल लगता होगा। हज में लोग सफा और मरवा के दरमियान भी चलते और दौड़ते हैं और उसके पीछे भी एक बहुत इमोशनल कहानी है। दादा जान, क्या वो कहानी जमजम वाले पानी की है? मुझे वो मिरेकल वाली स्टोरी बहुत पसंद है। हाँ बेटा, हजरत हजरा अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढ रही थी और डेजर्ट में बहुत परेशान थी। वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक बार बार दौड़ रही थी क्योंकि उन्हें अपने प्यासे बेटे की बहुत फिक्र थी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। डेजर्ट में बिना पानी के रहना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मिरेकल दिखाया। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जमीन से जमजाम का पानी निकलने लगा और डेजर्ट में पानी का चश्मा बहने लगा। वाह दादा जान, मतलब अल्लाह ने डेजर्ट के बीच में मिरेकल से पानी निकाला और वो पानी आज भी मौजूद है। हाँ बेटा, जमजम का पानी आज भी मौजूद है और दुनिया भर से आने वाले हाजी उस मुबारक पानी को पीते हैं और घर भी लेकर जाते हैं। मुझे भी जमजम का पानी पीना है। मुझे लग रहा है वो बहुत स्पेशल और ब्लेस्ड होगा। हज में लोग सिर्फ काबा नहीं देखते बेटा, वो अल्लाह की रहमत, सैक्रिफाइस और पुरानी इमोशनल कहानियों को भी याद करते हैं। दादा जान, फिर सब लोग एक जैसी व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं? कोई रिच और कोई पोर दिखाई ही नहीं देता। उसको इहराम कहते हैं बेटा। हज में सब एक जैसे कपड़े पहनकर अल्लाह के सामने बराबर हो जाते हैं। वहाँ किसी की अमीरी या गरीबी नहीं देखी जाती। मतलब हज हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के सामने सब इक्वल हैं। ये बात बहुत ब्यूटीफुल है। हज इंसान को ह्यूमिलिटी, पेशेंस और सैक्रिफाइस सिखाता है। इसीलिए अल्लाह ने हज को इतना स्पेशल बनाया। दादा जान, क्या हज करने से इंसान के सिंस भी माफ हो जाते हैं? हाँ बेटा, अगर कोई सिंसियरली अल्लाह के लिए हज करे तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है और वो बिल्कुल नए इंसान की तरह पाक हो जाता है। और सुभान अल्लाह, मुझे लग रहा है हज सिर्फ सफर नहीं, दिल को बदलने वाली जर्नी है। बिल्कुल बेटा, और हज हमें कयामत का भी एहसास दिलाता है, जब सब लोग सिंपल लिबास में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। मुझे अब समझ आ रहा है दादा जान, हज सिर्फ बॉडी का सफर नहीं, दिल और सोल का भी सफर है। इसीलिए बेटा, जो लोग हज से वापस आते हैं उनके दिल और सोच दोनों बदल चुके होते हैं। मुझे भी एक दिन अल्लाह का मेहमान बनना है और काबा को अपनी आंखों से देखना है। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम दोनों भी एक दिन हज जरूर करोगे। मैं जब हज पे जाऊंगा ना, तो काबा को देखते ही बहुत सारी दुआ मांगू और मैं जमजम का पानी पीऊंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। बच्चों, हज हमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं सिखाता, हज हमें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना सिखाता है। इसीलिए अल्लाह ने हज को फर्ज किया ताकि इंसान अल्लाह को याद करे, अपने दिल को साफ करे और दुनिया की असल सच्चाई समझे। दादा जान, अब मुझे समझ आ गया कि हज इतना स्पेशल क्यों होता है। और मुझे भी एक दिन अल्लाह के घर जरूर जाना है। अगर आपको भी अल्लाह और हज की ये ब्यूटीफुल स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम रोज अमेजिंग इस्लामिक स्टोरीज और एडवेंचर्स लेकर आते हैं।